हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं जो लिविंग वर्ड चैप्टर है डाइवर्सिटी का। इसमें हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, मतलब कि आपको हमारे पिछले वीडियो में पूरा का पूरा वन शॉर्ट सीरीज लाइव लेक्चर मिल जाएगा और अदर वीडियोस में आपको कुछ स्क्रीन बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और इसमें जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन की हमने कल बात की थी वो भी आपको मिल जाएगा। और इस वीडियो लेक्चर में हम फाइनली जो अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। अगर आपने इन एमसीक्यू क्वेश्चन को एज रेक्टिफिकेशन है, मतलब आपने उसको समझ के अगर किया तो इससे पूछे जाने वाला कुछ थ्योरी या फिर फिलअप क्वेश्चन भी आप आसानी से उसे कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिविंग वर्ड एक बहुत ही ज्यादा जाना माना और इम्पोर्टेंट और पहला चैप्टर है। देखिए इसमें हमारा एक क्वेश्चन बनता है। देखिए उसके पहले आप एक बात जान लीजिए, जो लिविंग वर्ड होते हैं, मतलब जो लिविंग चीजें होती हैं उनकी कुछ अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अपने फीचर्स होते हैं। क्या होते हैं? पहला ग्रोथ, वो ग्रोथ मतलब उनकी ग्रोथ होती रहती है। ग्रोथ भी दो टाइप की होती है, मतलब लिविंग वर्ड में अगर हम लिविंग चीजों के बारे में बात करें तो उनके कुछ अपने कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स हमें समझ में आते हैं। जैसे कि पहला है ग्रोथ। ग्रोथ लिविंग चीजों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि ग्रोथ दो टाइप की होती है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। जो इंटरनल होती है वो हम लिविंग में होती है, जो एक्सटर्नल होती है वो नॉन लिविंग में होती है। फॉर एग्जांपल कचरा, कूड़ा, वेस्ट। समझ में आ गया? उसके बाद रिप्रोडक्शन जो है हम लोग मतलब कि लिविंग में होता है, लेकिन ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है। क्यों? क्योंकि कुछ म्यूज, खच्चर वगैरह होते हैं, इनफर्टाइल कपल, ये लोग रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। अब उसके बाद तीसरा आता है रिस्पॉन्स तो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्यों? अगर आपने किसी को लिविंग को थप्पड़ मारा तुरंत आपको रिस्पॉन्स मिल गया। अब उसके बाद डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट किसमें होगा? लिविंग चीजों में ही तो होगा, नॉन लिविंग में तो डेवलपमेंट होना ही नहीं है। उसके बाद होमोस्टेसिस, ये इन्वायरमेंट के जो है इन्वायरमेंट को देखकर खुद मतलब कि खुद को एकदम अच्छे से मेंटेन करना, ये होमोस्टेसिस में ही तो होता है। अब उसके बाद आता है कॉन्शियसनेस, ये भी जो है लिविंग चीजों का ही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि बढ़ावा, ऑर्गेनाइज करना, ये सब लिविंग चीजों की ही कुछ अपनी क्षमताएं हैं, कुछ उनके फीचर्स है, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर हम एक स्टेटमेंट पेपर में लिखने को आ गई कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स की सही वो स्टेटमेंट क्या है, तो आप क्या लिखोगे? एक ही याद कर लो, इसकी होती है एनर्जी इज कंजर्व इन ऑल प्रोसेस। मतलब कि अगर थर्मोडायनेमिक्स की एक हम बेस्ट स्टेटमेंट याद करें, ट्रू स्टेटमेंट याद करें, तो होती है कि एनर्जी इज कंजर्व इन ऑल प्रोसेस, मतलब हर तरह के प्रोसेस में हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिएगा, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिए अगर आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिया गया है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर्स बताइए, तो आपको जो है डिफाइनिंग बताना है, नॉन डिफाइनिंग नहीं। नॉन डिफाइनिंग कौन से होते हैं? रिप्रोडक्शन और दूसरा ग्रोथ, इनको नहीं बताना है, आपको डिफाइनिंग बताना है। जैसे कि डिफाइनिंग कौन कौन से होते हैं? देखिए डिफाइनिंग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पांस। मेटाबॉलिज्म किसमें होता है? मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है, उनमें से एक सेल को हम उठा के देखिए, हर एक पर्टिकुलर सेल में थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हुआ करती हैं, उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ, इसमें दिया गया आपको सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म का एक सीक्वेंस बताना है। हमारी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी कैसे तैयार हुई है? पहले सेल था, उसके बाद सेल ने टिश्यू को बनाया, फिर टिश्यू ने जो ऑर्गन्स को मेंटेन किया, फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स ने ऑर्गन सिस्टम को बनाया, फिर इन्हीं ऑर्गन सिस्टम से हमारा ह्यूमन बॉडी सिस्टम मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेडी हुआ। अब उसके बाद ऐसा ही आपको लिखना है। उसके बाद हमारा आता है all the chemical energy transform that occur within a cell, मतलब
ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन है जो कि एक सेल के अंदर होती रहती है? मेटाबॉलिज्म, ये हमने अभी आपको बताया। अब उसके बाद आता है होमोस्टेसिस कंट्रोल इन द लिविंग बीइंग। उसके बाद एक्सट्रैक्ट, मतलब होमोस्टेसिस जो होता है ये लिविंग का एक फीचर है, तो मतलब इसका एक एकदम बेस्ट स्टेटमेंट और आंसर बताना ये होगा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। क्या होगा? रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है पोटेंशियल एनर्जी को हम इजीली एज अ एमसीक्यू या फिर सिंपल स्टेटमेंट में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? हाउ कैन वी डिस्क्राइब द पोटेंशियल एनर्जी? जिसको कह सकते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, मतलब ऐसी स्टोर्ड एनर्जी जो कि वर्क करने के लायक होती है। समझ में आया? अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स लॉ क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स लॉ कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी ना कभी बनाई जा सकती है ना कभी डिस्ट्रॉय की जाती है, ये एक तरीके या फिर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हुआ करती है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, या फिर फिजिक्स के अकॉर्डिंग बात करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। समझ में आया? अब उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडोऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है? जो इंडोऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है कैन ओनली अकर इफ देयर इज एन इनपुट ऑफ एनर्जी। अगर इनपुट ऑफ एनर्जी है तो केवल वहीं पर हमारी जो है इंडोऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी। इंडोऑर्गेनिक मतलब इंडो मतलब अंदर साइड, इनर साइड। अब उसके बाद फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म क्या? एग्जांपल फूड हो गया, वाटर इन अ डैम हो गया, बस। अब उसके बाद डिफ्यूज डिऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो हमारी डिफ्यूज और डिऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है ये कैसी होती हैं? वो जो है हमारी हीट हो गई, इंक्रीज मतलब कि इंक्रीज इंट्रोपी हो गया, और आर नॉट यूजेबल टू डू वर्क। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि जो ये हमारा डिफ्यूज था और डीऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी था, इसका एक परफेक्ट हम सीक्वेंस या फिर एग्जांपल कैसे दे पाते हैं? जैसे कि हमारा हीट हो गया, ये भी वही फॉर्म में आता है। इंक्रीज इंट्रोपी हो गया, ये भी उसी में आता है। फिर उसके बाद ये दोनों आर नॉट यूजेबल टू डू वर्क, ये वर्क करने के यूजेबल नहीं होते हैं। अब उसके बाद आपने जैसे कि देखा कि लिविंग वर्ल्ड में आपको सारा कुछ हमने पढ़ा दिया है, बस अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, क्योंकि एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे अकॉर्डिंग नूतन। कि चैप्टर पढ़ने के बाद क्वेश्चन करना उतना आसान नहीं होता है, उसमें काफी सारी मतलब की ट्रिक्स लगती है, तो उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस होना इम्पोर्टेंट है। अब आपको बस एक बात याद रखनी है, पूरे चैप्टर का सिर्फ 2 मिनट में पूरा समरी हम आपको बता रहे हैं। जो लिविंग वर्ल्ड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक अपनी पहचान होती है, मतलब आप खुद को रख कर देखिए और बताइए कि हमारे अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। वो मेटाबॉलिज्म, एक सिंगल सेल के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस होती हैं, इसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ये भी हमारे अंदर होता है। कॉन्शियसनेस, हम मौसम के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को मेंटेन कर लेते हैं, होमोस्टेसिस कर लेते हैं। उसके बाद हमारा आता है रिप्रोडक्शन। ये मतलब कि सब में नहीं हो पाता है, क्योंकि कुछ इनफर्टाइल कपल्स अब्यूज इनमें नहीं हो पाता, या फिर एक और बर्गर भी हो गई। अब उसके बाद हमारा आता है क्या? ग्रोथ। ये जो है 2 टाइप में होती है, मतलब इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, मतलब ये अंदर से भी होती हैं, जो इंटरनल होती हैं वो जो है हम लिविंग में होती हैं, और जो एक्सटर्नल होती हैं वो लिविंग नॉन लिविंग में होती है, जैसे कि वेस्ट हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स जो है एकदम डिफाइनिंग है, क्योंकि आप किसी भी लिविंग को मारोगे तो वो आपको रिस्पॉन्स जरूर देगा, लाइक टच मी नॉट प्लांट। उसके बाद डेवलपमेंट लिविंग चीज़ों में ही होता है। तो ये सब हमारे कुछ बेसिक थे, हमने पूरे चैप्टर को एक ही में कवर कर लिया, मतलब कि शॉर्ट समरी एज अ माइंड मैप हमने कवर कर लिया। अब इसके बाद जो इसके टर्म्स थे वो आपको अगर अच्छे से जानना है तो पिछले वीडियो में जाकर आप लोग एक बार देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अदर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो।